जिसको आप परमात्मा मान रहे थे, गौ रक्षक मान रहे थे, गोविंद गोविंद कह के चिल्ला रहे थे, उसी की शादी में गौ माता काटी जा रही, वो रक्षा नहीं कर पा रहा। अतएव हम लोग विधि पूर्वक मेद पशुओं की बलि देकर देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरण काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को, जिसको आज तक पूरी दुनिया मानती रही गौ माता का रक्षक, वास्तव में वही निकला माता गौ का भक्षक। भाइयों, जिसको आज तक अज्ञानतावश लोग कहते रहे गोविंद, वास्तव में वही था गौ माता का असली दुश्मन। भाइयों, गोविंद का अर्थ होता है गो मतलब गाय, बिंद मतलब रक्षा करने वाला, अर्थात गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जिसको आज तक पूरी दुनिया मानती रही गोविंद अर्थात गायों की रक्षा करने वाला, वही क्यों बन गया गायों का दुश्मन? त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, जिसको आज तक आप गोविंद मानते रहे, गौ माता का रक्षक मानते रहे, लेकिन वास्तव में सच्चाई आज हमने देखी और सोचा कि आपके सामने भी उस सच्चाई को लाया जाए। भाइयों, श्री कृष्ण गौ माता के असली दुश्मन निकले। भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आपको हम प्रमाण दिखाएंगे और उंगली रख रख कर पढ़वाएंगे भी, और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि श्री कृष्ण गोविंद नहीं तो वो वास्तविक गोविंद, असली गोविंद कौन है जो गौ माता की रक्षा करता है। भाई, उससे भी आपको परिचित करवाएंगे एक एक प्रमाणों के साथ। त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण भाइयों गौ माता की साथ में रहते थे, चरवाहा थे, गौ माता को चराने जाते थे, गौ माता का दूध पीते थे, मक्खन चुरा के खा जाते थे। लेकिन ऐसी कौन सी वजह आ पड़ी कि स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता का मांस चढ़ाने का आदेश दिया ब्रजवासियों को? सबसे पहले देखिए आप प्रमाण, वरना ऐसे बात हजम नहीं होगी। यह है श्री विष्णु पुराण, इसका अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। पाराशर ऋषि बता रहे हैं गिरि यज्ञ गो यज्ञ का विधान, जो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से सुना। पाराशर ऋषि बोले, ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण शीर यज्ञ हल्का पूजन, कृषक अर्थात किसान गण हल्का पूजन करते हैं, अर्थात पर्वत और वनों में रहने वाले लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव हम लोग विधि पूर्वक मेद पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। मेद अर्थात पवित्र पशु, पवित्र पशु में जैसे गाय घोड़ा आदि ये पवित्र पशु होते हैं। अब श्री कृष्ण चंद्र भगवान गाय की बलि देने को यहाँ पर कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के लिए, एक पत्थर के लिए गाय की बलि चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। देखिए आगे श्री पाराशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के इन वाक्यों को सुनकर, अब यहाँ पर देखिए स्वयं कृष्ण भगवान मेद पशु अर्थात पवित्र पशुओं की बलि देने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर कोई और नहीं, श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है, हम सब ऐसा ही करेंगे, आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही खीर और मांस देखिए यहाँ पर मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। अब श्री कृष्ण ने मांस खा लिया, बलि की जय हो श्री कृष्णचंद्र की, चाट गए मांस और बलि, क्या ये गौरक्षक हो सकते हैं? तो अभी देख लिया आपने प्रमाण कि श्री कृष्ण भगवान ने खुद आदेश दिया ब्रजवासियों को गौ माता के मांस चढ़ाने का, बलि चढ़ाने का आदेश स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं, जीव हत्या का आदेश स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं।
जबकि पूर्ण परमात्मा जीव हत्या का कतई आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा की सभी आत्माएं बराबर होती हैं, चाहे चींटी हो, हाथी हो या मनुष्य हो। सारे जीव परमात्मा के लिए बराबर हैं। चींटी मरे, हाथी मरे या कोई मनुष्य मरे या गाय मरे, परमात्मा को अपनी हर एक आत्मा का बराबर दर्द होता है। परमात्मा किसी भी जीव को मारने का आदेश नहीं दे सकता। इससे ये भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन भाइयों, मामला यही नहीं रुकता है। आगे आप देखिए, श्री कृष्ण के विवाह में रुक्मणी के पिताजी ने कितने जीव जंतुओं का क्या क्या करवाया था। वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि श्री कृष्ण की शादी में कौन लोग आए थे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मांसाहारी मानस प्रत्यक्ष राक्षस जान। जो मांसाहार करते हैं वो प्रत्यक्ष राक्षस समझो उनको। तो जब श्री कृष्ण की शादी में इस तरीके का मांस पकाया जा रहा है तो फिर कौन लोग आए होंगे, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मांसाहारी मानस प्रत्यक्ष राक्षस जान। क्या फल फ्रूट खत्म हो गए थे? क्या अनाज खत्म हो गया था? मेवा, मिश्री, मिष्ठान सब खत्म हो गए थे? सिर्फ जीव जंतु जानवर ही बचे थे जो कृष्ण जी की शादी में उनको सबको कटवा कटवा के खा डाला। हद हो गई भाई। इसको आप परमात्मा मान रहे थे, गौ रक्षक मान रहे थे, गोविंद गोविंद कह के चिल्ला रहे थे। उसी की शादी में गौ माता काटी जा रही, वो रक्षा नहीं कर पा रहा गौ माता की। असमर्थ है गौ माता की रक्षा करने में। जब वो स्वयं गोवर्धन पर्वत पर गौ माता की बलि चढ़ाने का आदेश दे रहा है तो वो क्यों रक्षा करेगा, या फिर वो रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो भाई ये तो थी नकली गोविंद की सच्चाई। अब हम आपको दिखाएंगे असली गोविंद कौन है, आपको परिचित करवाएंगे, आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे असली गोविंद कौन है। उसकी तस्वीर दिखाएंगे, उसके कारनामे दिखाएंगे। तो ये है असली गोविंद, गौ माताओं के रक्षक, असली रक्षक, वास्तविक रक्षक, जिनके ऐसे काम हैं जिनको हम कह सकते हैं गोविंद। जी हाँ भाई, हो जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज, ये है वास्तविक गोविंद, असली गोविंद, सच्चे गोविंद, सच्चे गौ माता के रक्षक। कैसे, चलिए दिखाते हैं आपको प्रमाण। जहां संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ गरीब किसान मजदूर रक्षक आंदोलन चलाया है, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए गोवंश रक्षा अभियान भी चलाया है। भाई संत रामपाल जी महाराज ने गोवंश रक्षा अभियान के तहत गौ माताओं की रक्षाओं के लिए अनेक गौशाला में करोड़ों का दान भी दिया है, 3 सेट भी करवाए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गौओं के लिए पानी की, चारे की सारी व्यवस्थाएं एकदम निःशुल्क करके दी हैं। भाई प्रमाण के लिए आपको बताते हैं वो सभी जगहों के, वो सभी गौशालाओं के नाम, स्थान और विद एड्रेस के साथ। चलिए देखते हैं। गोवंश सुरक्षा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान में राहत दी। राजस्थान में 3 गौशाला में सूखा चारा दिया है 250 क्विंटल और प्रति माह देने का वचन भी दिया है। राजस्थान में जिला चोरू के गांव दुमकी में स्थित 3 गांवों की गौशाला में
संत रामपाल जी महाराज ने प्रति माह 250 क्विंटल सूखा चारा देने का वचन दिया है और हर माह अब दिया जाएगा वहां पर, और सुचारू रूप से वहां दिया जा रहा है। वहां पर वे युवा गौ माता चारे के लिए परेशान थी, भूखी रहती थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने उन गौओं की प्राण रक्षा की है सूखा चारा देकर। भाइयों, दूसरी गौशाला गोवंश सुरक्षा अभियान के तहत गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डीगल, जिला झज्जर, हरियाणा। भाइयों, यहाँ पर भी जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज ने, गोविंद संत रामपाल जी महाराज ने 80 लाख का 80 बाय 200 फुट का विशाल टीन शेड करवाया है गौ माताओं की रक्षा के लिए। भाइयों, इस महान परोपकार के कार्य से, टीन शेड करने से उन बेजुबान जानवर हजारों गायों की रक्षा होगी, ठंड से, धूप से और बरसात से। इतना ही नहीं भाइयों, 80 लाख के टीन शेड के साथ साथ गोविंद संत रामपाल जी महाराज ने गोचारा की व्यवस्था के लिए 11 लाख रुपए का भी अनुदान दिया है। तो हजारों बेजुबान गौ माताओं की स्थायी सुरक्षा दी है संत रामपाल जी महाराज ने। भाइयों, ये हैं असली गौ रक्षक, असली गोविंद, जो गौ माताओं की स्थायी रक्षा कर रहे हैं, चारे के साथ साथ उनको धूप से, गर्मी से और बरसात से भी बचा रहे हैं। भाइयों, तीसरी गौशाला है गांव मोखरा, जिला रोहतक, हरियाणा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने मुख्य सहायता दी। 200 फीट 80 इंच के पाइप और 10 AH की मोटर जल निकासी के लिए 4 लाख की लागत से मिट्टी डलवाई। भाइयों, 80-85 प्लस डंपर मिट्टी के डाले गए। भाइयों, गायों के गौशाला में पानी का भराव होता था, वहां पर संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें दी, पाइप दिए और पानी निकासी की व्यवस्था करवाई। और जहां पर गड्ढे थे वहां पर संत रामपाल जी महाराज ने 85 प्लस डंपर से मिट्टी गिरवाई और गौशाला को एकदम समतल बनाया, गौओं को रहने लायक बनाया। भाइयों, ये होती है असली गोविंद की पहचान, जो वास्तव में गौ माताओं की हर एक तरीके से रक्षा करे, चारे से लेकर, धूप बरसात से लेकर और उनके रहने की जमीनी स्तरीय व्यवस्था से लेकर। इस महान परोपकार के कार्य से जल भराव और कीचड़ की समस्या से गौ माता को मिली हमेशा के लिए मुक्ति। भाई, चौथी गौशाला है दशमेश गौशाला, गांव रोडवाड़ा, कलवा, जिला रोपड़, पंजाब। यहाँ पर भी जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज, गोविंद संत रामपाल जी महाराज ने प्रति माह 100 क्विंटल सूखा चारा निःशुल्क देने का वचन दिया है। भाई, व्यवस्था की है, हर महीना देंगे 100 क्विंटल सूखा चारा बेजुबान गौ माता के पेट भरण के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए। भाई, यहाँ पर समिति ने सिर्फ 70 क्विंटल ही सूखा चारा संत रामपाल जी महाराज से मांगते हुए प्रार्थना लगाई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने असीम दया करते हुए इस गौशाला के लिए प्रति माह 100 क्विंटल सूखा चारा देने का आदेश दिया है। भाइयों, वो सैकड़ों गाय जो चारे की समस्या से जूझ रही थी, चारे की कमी की समस्या से जूझ रही थी, उन गायों को जीवन दान दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, गोविंद संत रामपाल जी महाराज ने। भाई, हमारी 5वीं गौशाला है श्री गुरु रामदास गौशाला, गांव बड़ोई खुर्द, जिला पटियाला, पंजाब। भाई, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी सहायता दी है। इस गौशाला पर बिजली का बिल बकाया था 1,22,650 रुपए, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया और तुरंत ही भुगतान किया गया और कनेक्शन बहाल करवाया। संत रामपाल जी महाराज ने इतना ही नहीं, 75 बाय 20 फुट विशाल टीन शेड करवा के दिया। उसके साथ साथ 700 फुट लंबी और 7 फुट ऊंची पक्की दीवार का निर्माण करवाया। चारों तरफ दीवार भी बनवा के दी संत रामपाल जी महाराज ने, 7 फुट ऊंची और 700 फुट लंबी। 18 फुट चौड़ी मुख्य प्रवेश द्वार का भी निर्माण करवाया संत रामपाल जी महाराज ने। 20-20 फीट की 2 पक्की होदियां भी बनवा के दी संत रामपाल जी महाराज ने, बेजुआ गौ माता के पानी पीने की व्यवस्था के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने
वास्तव में करके दिखाया कि असली गौ रक्षक सिर्फ कोई है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। भाई जहाँ पर आप देखते हैं कि नकली धर्म गुरु गौशाला के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दान के ले लेते हैं लोगों से चंदा और अपने घर भरते, अपनी जेबें भरते हैं और गौशाला की सेवा तो नाम मात्र की करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वायु गौओं की वास्तव में सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लेते भाइयों, निःशुल्क सामग्री प्रदान कर रहे हैं, चारा प्रदान कर रहे हैं, टीन शेड लगा रहे हैं और गौओं के रहने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए टीन शेड भी, विशाल टीन शेड भी करवा के दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क। 1 रुपया भी नहीं किसी से लेते, ना दान का, ना चंदे का और ना ही गौशाला से, निःशुल्क सारी सेवा दे रहे हैं। तो असली गौ रक्षक अगर कोई है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। भाइयों इतना ही नहीं, हमारी छठी गौशाला है गांव सुक्के, मांजरा, जिला रोपड़, पंजाब। गौशाला को संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार सहायता दी। भाइयों 100 क्विंटल सूखे चारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करवाई और आदेश दिए कि हर माह गौ माता के जीवन रक्षा के लिए सूखा चारा दिया जाएगा। हर माह देने का वादा किया 100 क्विंटल। भाइयों इससे बड़ा उपकारी संत पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 1 माह में 100 क्विंटल सूखा चारा, अर्थात 1 साल अर्थात 12 महीने में 1200 क्विंटल सूखा चारा देने का आदेश किया है संत रामपाल जी महाराज ने। भाइयों इतना ही नहीं, ये सेवाएं लगातार चल रही हैं। अगर कोई भी संस्था हो, कोई भी कमेटी वाले हों, कोई भी गौशाला वाले हों, संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन तक व्यवस्था कर दी जाती है, उनकी सहायता कर दी जाती है। भाइयों अब आप स्वयं निर्णय करें कि असली गोविंद कौन है, असली गौरक्षक कौन है। एक तरफ है त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जो गौओं को चराते थे और गौओं का माखन चुरा के खा जाते थे, लेकिन उनकी शादी में कितनी गौएं कट गई, वो रक्षा नहीं कर पाए। वो स्वयं आदेश देते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर गौ माता का मांस चढ़ाओ, उसकी बलि चढ़ाओ। तो भाई वो गौ रक्षक कैसे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज, जो लगातार गौओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। गोवंश सुरक्षा अभियान के नाम से उन्होंने अभियान चलाया है। अब पूरे विश्व में ये गोवंश रक्षा अभियान चलेगा और पूरे विश्व की गाय सुरक्षित होगी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। अब आप कमेंट करें कि असली गोरक्षक कौन है। सत साहेब।